बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को रुखसाना तबस्सुम का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। जी, आज की वीडियो में मैं आपको मनी प्लांट को ग्रो करने के मुतल्लिक बताऊंगी कि हम इसको ग्रो तो कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्लांट को अच्छी शेप दी हुई हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, बजाय इसके कि इस तरह ये फर्श पे लंबी लंबी सी इसकी ब्रांचेस गई हुई हों। तो ये मेरे 2 पॉट हैं, इनके अंदर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। मनी प्लांट के कटिंग्स लगाई थी लास्ट टाइम फेबररी में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा इसकी लेंथी ब्रांचेस हो चुकी हैं और रूट्स भी बनी हुई हैं साथ। बहुत ही खूबसूरत और घना घना सा मनी प्लांट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छी सी शेप दूँ। तो इसके लिए मैं इसके अंदर रिंग बना के लगाऊंगी तार का। और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से इसकी बहुत लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो रही हैं। तो इनको सेट करने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। तो रिंग लगाते हैं इसके अंदर, और किस तरह से मैंने रिंग बनाया है, किस तरह से मैंने इसको बनाना है, सब शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है लोहे की तार ले लें, अगर मिल जाए तो सिल्वर की तार ले लें, कोई भी तार आप ले लें। उसको गुलाई में टर्न कर लेना है, और ये जो पटसन की बोरी होती है जूट की, इसको इस तरह से स्टिप्स में काट लेना है, तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई रख के इसकी। तो इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ मैंने इसकी काट ली हैं। तो अब हमने इसको करना यह है कि तार को इसके अंदर रखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जो मिट्टी के अंदर जाएगी। तो इस तरह से इसको यहाँ से थ्रेड के साथ लपेटना शुरू करेंगे। ये मेरी हेल्पर परवीन मेरी हेल्प कर रही हैं इस टाइम पे। तो ये देखिए जी, हमने ये 2 रिंग बना लिए हैं इस तरह से। पूरी पूरी तार के ऊपर हमने इस तरह से जो जूट की बोरी है उसको लपेट लिया है, ताकि जब रूट्स इसके साथ लिपटें तो उनको नमी मिल सके। तो ये पॉट मैं ले आई हूँ अंदर टेबल पे, क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पे काम करेंगे। तो इसको लगाने का जो सही तरीका है, मनी प्लांट को आप अगर एक कटिंग बना के लगाएं ना, 5-6 कटिंग ले लें, यानी कि लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए, तो वो थोड़ी थोड़ी सी कटिंग 7-8 एक जगह पे लगा दें, 7-8 एक जगह पे लगा दें, तो इस तरह बहुत अच्छा और बुशी मनी प्लांट रेडी हो जाता है। भरे भरे हुए गमले बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने ऊपर को वॉल स्टिक्स के साथ और दीवार के साथ काफ़ी पॉट्स रखे हुए हैं, तो इनको मैं इस तरह से रिंग बनाना चाहती हूँ इनके। तो इसके लिए ये देखिए, इस तरह से ये रिंग में लगा दूँगी पॉट के अंदर। तो इन कटिंग्स को लगाने के लिए अगर आपने इस तरह से रिंग बनाना हो तो कोशिश करें कि हमेशा अच्छा मिट्टी का बड़ा प्याला नुमा गमला लें, जिसको कुंडा कहते हैं, कुंडा। इस तरह के जो पॉट होते हैं ना प्याला नुमा, उनमें जो लगाने का अमल है, एक तो वो बहुत ही आसानी से होता है, दूसरा रिंग बना हुआ इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। रिंग लग भी आसानी से जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह इन ब्रांचेस को मैं डिवाइड करते हुए कुछ इस तरह से, ये देखें, एक साइड की ब्रांचेस मैंने लपेट ली हैं, थोड़ी छोटी थी, अब जो ज़्यादा लेंथी हैं उनको इस तरह इस रिंग के इर्द गिर्द लपेटती जाऊँगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी ब्रांचेस हैं, तो उनको हमने जितनी भी ब्रांचेस लंबी हैं उनको सेट कर लेना है, और जो फिर भी एक्स्ट्रा लगे उनको हम कट कर लेंगे, ताकि उनको दोबारा न्यू प्लांट रेडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखें, इस तरह से जितना भी मनी प्लांट है, सारी लंबी लंबी ब्रांचेस को मैं इस तरह एक दफ़ा लपेट लिया है। अब दोबारा टर्न करके वापस उसको लपेट रही हूँ। अच्छी तरह से लपेटने के बाद इनको मैं जूट की बोरी जो होती है इनके साथ तो इसको मर्ज करूँगी ही, लेकिन इसको जो जूट का सेबा होता है, जो सेबा कहते हैं, जिसे जूट भी कहा जाता है, सेबा भी कहा जाता है, पंजाबी में सेबा कहते हैं, उसके साथ मैं इसको बांध दूँगी जगह जगह से, ताकि अच्छी तरह से मज़बूत रिंग बन सके। और 2-4 दिन लगेंगे कि ये जो मनी प्लांट के लीव्स हैं ये सही शेप में आ जाएंगे, यानी कि ऊपर का रुख कर लेंगे ये। अभी तो फ़िलहाल लंबी लंबी ब्रांचेस जो नीचे लटकी हुई थी टेबल से, उनको सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको सेट होते हुए।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी सी ब्रांचेज़ हैं जिनको लपेटना है। और एक रिंग जो है मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी थी उसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा रिंग लिया है। तो इस तरह से तार लगा देंगे दोनों तरफ से मजबूती के साथ, तकरीबन 4-4 इंच ज़मीन के मट्टी के अंदर चली जाए। तो ये देखिए इन ब्रांचेस को उठा के जो पहले मैनेज कर लेना है कि ये हाफ हाफ करके हाफ पॉट में जो ब्रांचेस हैं लंबी वो एक साइड पे जाएंगी और दूसरी जो हाफ पोर्शन में है वो दूसरी साइड पे जाएंगी। तो इस तरह से इनको रोल करते हुए इस स्टिक के साथ, चाहें तो आप एक एक करके भी लपेट सकते हैं, चाहें तो आप इकट्ठी भी लपेट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि सिंगल मनी प्लांट के साथ भी ये रिंग बनाए जाते हैं। मेरे पास सिंगल स्टेम वाला तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलें इसी का बना के तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा खूबसूरत करके डेकोरेशन के लिए रेडी करते हैं तो वो प्लांट और भी हमें अच्छे लगते हैं देखने में और देखने वाली आँख को अट्रैक्ट करते हैं। और गार्डनिंग करने वाले का जो पैशन है वो भी नुमायाँ होता है कि थोड़ा टाइम दिया गया है अपनी गार्डनिंग को या अपने प्लांट्स का अच्छे तरीके से ख्याल किया गया है। अदरवाइज़ लटके हुए मनी प्लांट या दीवारों के साथ चढ़े हुए या मॉस्टिक के साथ चढ़े हुए तो अमूमन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह थोड़े से दिनों में ये प्लांट बहुत ही अच्छी शेप ले लेगा। फ़िलहाल थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि जैसे लीव्स जो हैं वो इधर उधर को उलझे उलझे से हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्पेशली अगर प्लांट्स हैं जब हम उनकी जगह चेंज करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उनको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है। तो ये देखें जो जितनी भी इसकी ब्रांचेस थी सारी की सारी मैं सेट कर चुकी हूँ। तो अब ये छोटी सी जूट की रस्सी है उसके साथ मैं इसको जगह जगह से बांध दूँगी ताकि मनी प्लांट एक तो अच्छी तरह से सेट हो जाए स्टिक के साथ, तार के साथ, दूसरा ये खुले ना, हवा तेज़ चले या किसी भी वजह से कोई परिंदा बैठे तो उसकी वजह से मनी प्लांट की जो ब्रांचेस नई नई ब्रांचेस निकलेंगी तो वो भी तो इस तरह से एक एक दो दो इजीली समझ आएंगे और उनको साथ के साथ हम ट्रिम करते जाएंगे और इनको बांध देंगे को अच्छी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए इस मनी प्लांट की और बांधने का एक फ़ायदा और भी है कि जैसे आप देखेंगे कि इस रिंग के साथ से कोई नई ब्रांच निकल रही है तो अगर तो वो रिंग के साथ साथ सेट होती है तो उसको आप मज़ीद किसी थ्रेड के साथ या डोरी के साथ बांध दें, या फिर आप अगर ओवर ग्रोथ हो रहा है तो उसको कट करते जाएं। तो इस तरह से अपने मनी प्लांट के जो रिंग हैं उनको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने मिट्टी लेनी है वो अच्छी पोरस सॉइल लेनी है और इसके अंदर कॉर्डन कंपोस्ट और किचन वेस्ट की कंपोस्ट वगैरह ऐड करके पोरस सा सॉइल मीडिया बना लें। और इसको फर्टिलाइज़र किस तरह से हमने देना है, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप इसको देंगे तो पॉट के अंदर भी देना है और शावर बोतल में डाल के इसके लीव्स पे और इसकी जो लंबी लंबी सी रूट्स नज़र आ रही हैं आपको इनके ऊपर भी शावर करना होगा हमें, ताकि प्लांट अच्छी ग्रोथ करे और खूबसूरत सा लुक बना ले अपना। तो इस तरह से जगह जगह से बांधते हुए हमने इसको सेट कर लेना है। और फर्टिलाइज़र इसको कब कब देना है, क्योंकि अब ये पॉट के अंदर हैं और पॉट के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए होता है वक्तन फ़वक्तन। तो सितंबर और फरवरी के अलावा आप इसमें जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें स्प्रे कीजिए साथ, और साइड साइड पे इसके थोड़ी सी मिट्टी को गुड़ाई करके अगर गुंजाइश हो तो उसके अंदर आप गोबर खाद डाल सकते हैं। और किचन वेस्ट अगर उसका आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको डिकम्पोज करके तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी वो मैं उतार लूँगी और इनको हम पानी में रख के ग्रो कर लेंगे, या अगर चाहें तो आप इनको डायरेक्ट मिट्टी में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें ये दोनों पॉट जो हैं मेरे रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यू लुक है जो कि गार्डन में अब देखने के लिए मिलेगा। और 2-4 दिनों में इसके लीव्स जो हैं वो सारे स्टेबल हो जाएंगे और एक ही तरफ को इनकी डायरेक्शन होगी। और जो भी इसके साथ चले हुए या पीले पत्ते आपको नज़र आएँ, जब भी नज़र आएँ किसी भी टाइम पे तो आप उनको हाथ से रिमूव करते जाएं।
और मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना होता। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी सूख रही है तो पानी दें। और मनी प्लांट को शावरिंग बहुत पसंद होती है, तो बेहतर है कि आप जब भी पानी दें इसके लीव्स पे शावर कर दें, और मिट्टी सूखी हो तो इसके अंदर फिर पानी डाल दें। और मनी प्लांट जो है ये शेडी एरिया का भी प्लांट है, और इंडोर आउटडोर दोनों जगहों पे बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट धूप तो इसको बिल्कुल सुबह के थोड़े टाइम की मिल जाए या फिर बिल्कुल शाम की अगर मिले तो ये देखिए जी फाइनल लुक। इस तरह से मनी प्लांट जो है वो सेट हो चुका है, और कुछ लीव इसके जो हैं वो डोरी के अंदर आए हैं, उनको मैं निकालूंगी आहिस्ता आहिस्ता से बाद में। तो एक दफ़ा इस पर शावर कर देंगे ताकि जो इसके तार के ऊपर जूट की बोरी लगाई है वो भी कपड़ा भी गीला हो जाए वो बोरी वाला, ताकि इसको वहाँ से भी नमी मिले। मॉइस्चर बहुत पसंद करता है मनी प्लांट। जब भी आप अपना मनी प्लांट ग्रो करें तो देखें कि उसको शावरिंग ज़रूर करें, और दूसरा उसको तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद पानी दें जब देखें कि मिट्टी सूख गई है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो प्लांट फिर अपनी ग्रोथ नहीं करता, या तो प्लांट जल जाता है या फिर बिल्कुल लैगी लैगी सा हो जाता है। तो इसलिए कम पानी में इन प्लांट्स को नमी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तो हल्की हल्की नमी बरकरार रखिए अपने प्लांट्स के अंदर, और इंजॉय कीजिए अपनी गार्डनिंग को। इस तरह से छोटे छोटे से काम करें अपनी गार्डनिंग के, और खुद को रिलैक्स रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और अगर आपको ये खूबसूरत से जो रिंग्स हैं मनी प्लांट के अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए